ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद में अहम मोड़ वही हो गया जो किसी ने सोचा तक भी न था। क्या होगा इस ड्रामे में आगे और थोड़ा पीछे का भी आपको बताते हैं, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें। पाकिस्तान के अंदर ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद बहुत ज़्यादा मकबूल है। बिलाल अब्बास हों, दुर्रे फ़िशां सलीम हों या नूरुल हसन साहब समेत दीगर कास्ट, ये ड्रामा हर एक के हवास पर तारी है। इस ड्रामे की कहानी एक गरीब लड़की की जिसका वालिद एक ईमानदार होता है, लेकिन ऑफिसर होने के बावजूद भी उनके घर कोई पैसे की रेल पेल नहीं होती। दूसरी जानिब बिलाल अब्बास एक बहुत बड़े ज़मींदार घराने का, सियासी घराने का सबूत होता है। और ये कहानी तो आप लोगों ने देखी है, इसे बताकर क्या आप लोगों को तंग करना। लेकिन व्यूअर, मैं आपको बताता चलूं कि ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद के हालिया एपिसोड में ये दिखाया गया कि बिलाल अब्बास यानी शामिर सिकंदर पर कोई शख्स पिस्टल से वार करता है और इससे पहले उसे सिक्योरिटी थ्रेट्स भी मिले हुए होते हैं। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि ये कोई सियासी पेश खेमा है, क्योंकि उससे पहले बिलाल अब्बास यानी शामिर सिकंदर सियासत में एंट्री कर चुके होते हैं। वालिद साहब एक सोची समझी साजिश के तहत उन्हें इस कुएं में धकेल चुके होते हैं और वो अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हकायक से पर्दा उठाते हैं। और उसके बावजूद भी उनकी बेगम शिबरा उनसे नाराज होती है कि तुम हकायक को पीछे क्यों छोड़ रहे हो, क्यों मसख कर रहे हो। नाज़रीन व सामीईन, बिलाल अब्बास यानी शामिर सिकंदर पर ड्रामा इश्क मुर्शिद में होने वाले हमले उसी का ही पेश खेमा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक और कहानी बताता चलूँ। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद का जो आखिरी एपिसोड है वो भी मेरे पास तुम हो की तरह सिनेमा हाउसेज में रिलीज़ किया जाएगा और ये भी इस ड्रामे की कामयाबी का एक मुंह बोलता सबूत है। लेकिन व्यूअर, यहाँ तक ही नहीं, कहानी का अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि बहुत से नाकदीन ये तबसरा कर रहे थे कि ड्रामे शामिर और शिबरा की शादी के बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका, क्योंकि इस ड्रामे ने शादी के बाद कुछ ऐसा पलटा खाया है। अभी जो आगे आने वाले एपिसोड में जिस तरीके से शामिर का वालिद उसकी पुरानी महबूबा और उनकी पार्टी के एक बड़े शख्स से मुखातिब होकर कह रही थी कि मैं इस शादी को रोक तो नहीं सकता, लेकिन हाँ, हम इसे कामयाब होने से ज़रूर रोक सकते हैं। और इस सिलसिले में ही पहले उसने अपनी बेटी को सियासत में धकेला, उसके बाद अपने बेटे को थ्रेट्स दिलाए। उसका इसे मारने का कोई इरादा नहीं, क्योंकि वीडियो में भी देखा जा रहा है कि जिस सामने से वो डाकू आते हैं वो अगर चाहें तो फिलफोर उनका खात्मा कर दें। इब्रा सुलेमान राजी करने की कोशिश करेगी कि या तो वो सियासत छोड़ दे या वो फिर सियासत में ऐसा अंदाज अपनाए जो सच्चा हो, जो झूठ से पाक हो, और फिर आखिरी एपिसोड में वो कामयाब भी हो जाएगी। इसी से पहले फजल बख्श जो भले वाले किरदार से मारूफ हुए, उनके बारे में भी इस ड्रामे में दिखाया गया कि कैसे उन्हें शामिर ने अपनी पार्टी में शामिल होने की दावत दी और उस पर उनका जो मज़ाहिया अंदाज था वो तो आज तक किसी से नहीं भूलता और लंबे समय तक याद रहेगा। यानी कि फजल बख्श जो अली गुल मल्लाह किरदार अदा कर रहे हैं, उनको भी इस ड्रामे से इतनी शोहरत मिली कि रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। लेकिन व्यूअर, इसके बावजूद भी फजल बख्श जब उनकी पार्टी में आएगा और उन्हें वो अपने साथ स्टेज पर बिठाएंगे तो ये कह देंगे कि हमने तो आम आदमी को पार्टी में लाया है और हम इसे ऐवानों तक पहुंचाएंगे। और ये सियासत में, पाकिस्तानी सियासत का वो एक ऐसा बाब है जो हर किसी के सामने आने के बावजूद भी हर किसी से ढका छुपा है। इसके अलावा भी इस ड्रामे में बहुत कुछ बाकी है। क्या कुछ बाकी है ये आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा, लेकिन ये ड्रामा काफ़ी दिलचस्पी से आगे बढ़ रहा है।